Hello student, today your MS class and I am going to teach you chapter 2nd. I am going to teach you chapter 2nd of MS book. The heading of the chapter 2nd is Never Tell a Lie. Never tell a lie. Anjali always liked eating different things. Anjali always eating different things. मतलब अंजलि को क्या सब तरह की चीज़ें खाना पसंद था. One day her mother brought a bag full of blackberries from the market. One day, एक दिन की बात है, उसकी मम्मी मार्केट से ब्लैकबेरीज फुल बैग ब्लैकबेरीज का लाती हैं. मतलब ब्लैकबेरीज लाती हैं जो कि फुल बैग खरीद कर लाती हैं वो. शी पुट दिस ब्लैकबेरीज इनटू द किचन फ्रिज. जब वो ब्लैकबेरीज लेकर आती है मार्केट से तो उन्हें कहाँ रखती हैं? किचन के फ्रिज में रख देती हैं. हर मदर इंस्ट्रक्टेड अंजलि फॉर गॉड सेक डू नॉट ईट दोज बेरीज. उसकी मम्मी अंजलि को साफ साफ कहती हैं कि अंजलि भगवान के लिए तुम ये सारी बेरीज जो मैं लेकर आई हूँ मार्केट से उसे खाकर ख़त्म मत कर देना. इफ़ यू ईट दैम यू कैन नॉट ईट योर डिनर. अगर तुम ये ब्लैकबेरीज अभी खा लेती हो तो तुम रात को डिनर नहीं करोगी. यू कैन ईट दैम इन द अर्ली मॉर्निंग. देन शी वेंट टू हर नेबर हाउस. उसकी मम्मी उसे कहती है कि तुम्हें ब्लैकबेरीज अगर खानी है तो तुम उसे अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह खा सकती हो. और इतना कहकर वो अपने पड़ोसी के घर चली जाती हैं. बट अंजलि लाइक ब्लैकबेरीज अ लॉट एंड शी कुड नॉट स्टॉप हर. लेकिन अंजलि को क्या है, ब्लैकबेरीज बहुत पसंद थी और वो अपने आप को नहीं रोक पाती हैं. शी साइलेंटली एंटर्ड इन द किचन, ओपन द फ्रिज एंड एट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ब्लैकबेरीज. वो क्या करती है, साइलेंटली चुपचाप किचन के अंदर एंटर होती है और फ्रिज ओपन करती है, फ्रिज खोलती है और उसमें से ऑलमोस्ट आधी, हाफ यानी आधी ब्लैकबेरीज खा लेती हैं. When her mother came back from neighbor's house, she noticed to her surprise that at least half of the blackberries were not in the bag. जब उसकी मम्मी नेबर्स मतलब पड़ोसी के घर से वापस आती हैं तो वो क्या नोटिस करती हैं और सरप्राइज हो जाती हैं यानी अचंभित हो जाती हैं कि आधी से ज़्यादा ब्लैकबेरीज उसके बैग में नहीं हैं. शी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली वॉट वुड हैव हैपेंड. वो अच्छी तरह से समझ जाती है कि ये किसका काम है, किसने किया है. एट द डिनर टाइम हर मदर सेड आई हैड ब्रॉट अ फिल्ड बैग ऑफ द ब्लैकबेरीज फ्रॉम द मार्केट टुडे. डिनर टाइम, एट द डिनर टाइम मतलब जब रात के खाने के टाइम पर उसकी मम्मी कहती हैं कि मैं बाज़ार से एक पूरा बैग फुल ब्लैकबेरीज का लेकर आई थी शाम को. But that particular shopkeeper rang me after half an hour and said that mistakenly he had sold me old and rotten blackberries and he told me that he would send a filled bag of fresh blackberries tomorrow in the early morning. तो वो कहती है उसकी मम्मी कि मैं आज मार्केट से एक बैग फुल ब्लैकबेरीज का लेकर आई थी. लेकिन जो शॉपकीपर मतलब जहाँ से मैंने ब्लैकबेरीज ली थी, जो दुकानदार था, उसने मुझे आधे घंटे बाद फ़ोन करके आधे घंटे बाद मुझे ये बताया है कि बाय मिस्टेक मतलब गलती से आपको पुरानी और ख़राब ब्लैकबेरीज मतलब जो ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, वो ब्लैकबेरीज आ गई हैं आपके पास. तो टुमारो अर्ली मॉर्निंग में आपको क्या है, फ्रेश ब्लैकबेरीज दे दूँगा उसकी बदले में. देन शी आस्क्ड हर बोथ द चिल्ड्रन who had eaten the blackberries that she had kept in the kitchen fridge. उसकी मम्मी कहती है कि जो वो ब्लैकबेरीज रखी थी किचन के फ्रिज में, उसमें से आधी ब्लैकबेरीज किसने खाई हैं? हर सन साहिल. नो आई डिड नॉट ईट मॉम, अंजलि ऑल्सो सैड. हर सन साहिल सैड. उसका जो बेटा था जिसका नाम साहिल था वो कहता है नो आई डिड नॉट ईट मॉम, मतलब मैंने नहीं खाई हैं. अंजलि ऑल्सो सैड नाइदर डिड आई ईट दोज ब्लैकबेरीज. इतने में अंजलि भी मना कर देती है कि मैंने भी ब्लैकबेरीज नहीं खाई है. वेल दैट्स वेरी नाइस रिप्लाइड हर मदर एंड सेड इफ़ यू वुड हैड ईटन दैम यू माइट हैव सीरियसली फॉलन इल. उसकी मम्मी कहती है वेल ठीक है, वेरी नाइस मतलब बहुत अच्छी बात है. अगर तुम दोनों ने ये ब्लैकबेरीज नहीं खाई हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम ये खा लेते तो जो भी उस ब्लैकबेरीज को खाता वो बीमार पड़ जाता क्योंकि वो ख़राब थी. नाउ अंजलि वॉज वेरी स्कैर्ड. नेक्स्ट डे शी हैड टू गो ऑन अ स्कूल पिकनिक. अंजलि वॉज वेरी स्कैर्ड मतलब अंजलि बहुत डरी हुई थी, बहुत चिंतित थी. नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन उसको कहाँ जाना था, स्कूल के पिकनिक पर जाना था. शी थॉट टू हर सेल्फ दैट इफ़ शी फेल इल हाउ वुड शी गो टू स्कूल पिकनिक द नेक्स्ट डे. वो सोचती है कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो मैं अपने स्कूल के पिकनिक पर कैसे जा पाऊंगी.
Then she decided to speak the truth and told her mother honestly that she had eaten those blackberries. वो डिसाइड करती हैं कि मैं अपनी मम्मी को सच बता दूंगी और ईमानदारी से सब कुछ सच बता दूंगी कि मैंने ब्लैकबेरीज खाई हैं. Mom, I am very sorry. I told you a lie. I ate those blackberries. Please excuse me. वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मा सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला था और मैंने जो ब्लैकबेरीज आप कल पूछ रही थी किसने खाई है वो मैंने खाई है. प्लीज़ गेट सम मेडिसिन फ्रॉम मी एज आई डू नॉट वॉन्ट टू फॉल सिक. इन एनी केस आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस माई स्कूल पिकनिक. वो अपनी मम्मी से कहती है कि मैंने वो ब्लैकबेरीज खा ली हैं तो हो सकता है कि मैं बीमार हो जाऊँ, उसे डर लगा रहता है, उसे चिंता रहती है, तो आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए, दवाई दे दीजिए कि मैं बीमार न पड़ूँ और किसी भी हालत में मैं अपने स्कूल का पिकनिक मिस नहीं करना चाहती. हर मदर लाफ्ड हार्टली एंड सेड, यू वुड नेवर फॉल इल अंजलि. उसकी मम्मी हंसती है, दिल से खुश होती है और कहती है कि अंजलि तुम बीमार नहीं पड़ोगी. आई सेड लाइक दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नेवर टेल अ लाई टू योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. वो कहती हैं कि मैं तुम्हें यही समझाना चाह रही थी कि हमें कभी भी अपने बड़ों से और अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए. नाउ प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर डिसओबे नॉर टेल अ लाई टू योर पेरेंट्स और एल्डर्स. अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने पेरेंट्स की बात मानोगी हमेशा, ऐसा नहीं कि तुम उनकी बात नहीं मानो और उनकी आज्ञा का पालन करोगी और कभी भी उनसे झूठ नहीं बोलोगी. किससे? अपनों से, बड़ों से और अपने पेरेंट्स से. अंजलि एश्योर्ड, आई प्रॉमिस यू मॉम आई विल नेवर टेल अ लाई. अंजलि उसे आश्वासन देती है, उसे प्रॉमिस करती है कि मम्मा मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी. तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. इस चैप्टर में इसका नाम था नेवर टेल अ लाई, मतलब हमें कभी भी अपने से बड़ों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने पेरेंट्स से या अपने जो भी बड़े हैं आपसे घर में उनसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है. तो आपको इस चैप्टर में यही समझाया गया है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इस चैप्टर की बुक के एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है. आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर बता दिया है, समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है. आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर आपकी MS की एक कॉपी प्रिपेयर करनी है, उसमें नोट डाउन करने हैं सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ही कॉपी में लिखना है. इसकी बुक की एक्सरसाइज आपको पेंसिल से सिर्फ बुक में ही फिल करनी है, उसे कॉपी में नहीं लिखना है. थैंक यू स्टूडेंट.